नमस्कार दर्शकों, मैं संदीप चौहान आपके साथ सनराइज पब्लिक स्कूल से। हमारे बीच आज परिचय के मोहताज नहीं है हमारे वरिष्ठ अध्यापक राजेंद्र सर, जिनसे आपको हम रूबरू करवाएंगे। इन्होंने पिछले 12 वर्ष से इस विद्यालय को सेवा दी है और इन्होंने आज से पहले इनके पढ़ाए जो बच्चे हैं, कई ऐसे हैं जो आज सरकारी क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका धन्यवाद आप हमारे चैनल में आए। नमस्कार सभी को और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा संदीप चौहान जी का, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और आज उनके मध्य में उपस्थित हूँ। जी सर, आपने 12 वर्षों से यहाँ पे सेवाएं दी है। आपके पढ़ाए जो बच्चे हैं, कुछ ऐसे हैं जो सरकारी क्षेत्र में आज सेवाएं दे रहे हैं। कैसा अनुभव रहा है आज तक का आपका इस फील्ड में? देखिए, पिछले 2010 से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और 2012 से मैं सनराइज पब्लिक स्कूल के अंदर कार्य कर रहा हूँ। बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति रही कि मुझे कुछ छोड़ना पड़ा और उसके बाद मेरी वापसी 2024 में हुई है। 2 साल फिर से दोबारा हो गए हैं। तो इन दौरान जितने भी विद्यार्थी हमसे पढ़े हैं, उनमें से कुछ विद्यार्थी आज भी सरकारी संस्थानों में काम कर रहे हैं और कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ होटल मैनेजमेंट के उसमें भी गए हैं, क्षेत्र में भी गए हैं। और मेरा अनुभव ये रहा है कि हमने जितने बच्चे पढ़ाए मन से पढ़ाए, पूरा सहयोग दिया। मान के ये चलिए कि हमने औरों के बच्चे नहीं बल्कि अपने बच्चे पढ़ाए, अपना होकर के पढ़ाया और वो हमने कंट्रीब्यूट दिया उनको अपना लाइफ का, तो वो आज मेरा सेटल है। यदि आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो उसमें कोई डाउट नहीं है। आप बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं, अच्छा खासा अनुभव है आपको शिक्षा के क्षेत्र में। यदि आपका देखा जाए कि आप 12 वर्ष से यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, क्या विद्यालय के जो प्रधानाचार्य है या विद्यालय की जो आपके मैनेजमेंट है, उनसे आपका कैसा नाता रहा है इस 12 साल? आई थिंक 12 साल में जो हमारे साथ उस समय टीचर्स थे, शायद वो नहीं रहे अभी तक। सारे अपने अपने क्षेत्र में चले गए, उन्होंने अपनी क्षेत्र चुन लिया है। कोई बिजनेस के मामले में गए, कोई अपनी जॉब लगने का चले गए। लास्ट आफ्टर ऑल में भी लगता है कि सबसे पुराना टीचर नहीं है और हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री हरीश राव जी, उनका तो सहयोग बहुत ही रहा है। हमने उनको प्रधानाचार्य नहीं माना बल्कि प्रधानाचार्य से बड़ा अपने भाई जैसा माना। तो हमने ये भाईचारे में जो काम किया है उसका अनुभव बहुत ही ज़्यादा रहा। तो सर भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अनुभवी है, उनको 25 साल का अनुभव है। इस विद्यालय को 25 साल से चला रहे हैं। तो हमने जहाँ तक देखा, बच्चे जितने भी हमारे पास आए, बाहर के आए चाहे अपने विद्यालय के आए, उन्होंने हमको अच्छे से टैकल किया। उन्होंने देखा, हमारी स्ट्रेटेजी को देखा, समझा और आज इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। जी, हम देख रहे हैं हर साल प्रत्येक वर्ष बच्चों की जो दर है इस विद्यालय में बढ़े जा रही है। इसमें विद्यालय का क्या कंट्रीब्यूट है? किस तरीके से देखते हैं आप कि प्रधानाचार्य महोदय का जो निर्णय होते हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं, या आपके द्वारा जो शिक्षा दी जा रही है उसको देख के पेरेंट्स अटैच हो रहे हैं? देखिए, जहाँ तक प्रधानाचार्य महोदय का मान के चलें कि जो उनका निर्णय रहता है वो हमेशा स्ट्रिक्ट रहता है। अक्सर इस त्यूनी बाजार में तो आप देखेंगे कि उनको एक नेगेटिव रूप में भी माना जाता है, कहते मारते बहुत है। तो मैं ये पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि देखो, जब तक किसी पत्थर को आप चोट नहीं पहुँचाओगे ना छैनी से, तब तक वो सही शेप में नहीं बनता, उसकी सही आकृति नहीं है। किसी चीज़ को सही शेप में ढालने के लिए उस पर थोड़ा दबाव डालना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभिभावक महोदय से मैं ये अनुरोध करूँगा कि थोड़ा, अगर आपके बच्चों को थोड़ा अगर मार पड़ती है, पनिशमेंट मिलता है, तो आप उसको अन्यथा में न लें, बल्कि आपके बच्चे के भविष्य के लिए या निर्माण के लिए बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का भी होना बहुत ज़रूरी है। आरटीई के जो एक्ट है उसमें ये चीज़ें सारी खत्म कर दीजिए। अब तो आप किसी बच्चे को प्रताड़ित भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम देखा जाए तो कुछ वर्षों से जो है ये चीज़ें चली आ रही है, ये बहुत ज़रूरी है। डिसिप्लिन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और रही मेरे अनुभव की बात, हमने भी अपने कार्य क्षेत्र में कोई कमी नहीं छोड़ी है, अच्छे से किया है और पूरी कोशिश की है, जी जान से मेहनत की है। और यहाँ इस विद्यालय की बात नहीं, बल्कि अगर आप जी पढ़ाएं तो वहाँ से काफ़ी बच्चे टॉप भी किए स्कूल को। अभी लास्ट ईयर अभी कोई एक बच्चा है वो चक्रों का ब्लॉक से भी टॉप कर गया। तो ये चीज़ें हैं कुछ जो हम आपको बताना चाहेंगे कि भाई ये अनुभव में आती हैं और बच्चे तभी कर सीखते हैं जब आपको 99% अपना दें। जी, यह तो बिल्कुल जैसे अनुभव की बात में तो आपकी कोई कमी नहीं है। हमने देखा है पीछे जो पिछली बार एक निखिलेश है बच्चे का नाम, जिन्होंने ब्लॉक टॉप किया।
उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी आपसे ही, पहले भी आपके स्टूडेंट रहे और 10th में उन्होंने आपसे ही ट्यूशन ली। तो ट्यूशन में भी आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, उस क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो क्या इस बार जो ट्यूशन का है वो किस तरीके की स्ट्रेटेजी करेंगे आप? देखो, निजी शिक्षण है और उसमें हमारा यही रहता है। देखो, सनराइज पब्लिक स्कूल के जितने भी स्टाफ है, आप नॉन मेडिकल से पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, हमारे अरविंद सर हैं, वो भी मैथ्स के टीचर है, मैं हूँ साइंस का टीचर, एज वेल एज मैथ भी पढ़ाता हूँ। तो हम 3 टीचर हैं। अक्सर ये होता है कि बोलते हैं लोहा लोहा को काटता है, जहाँ पर 3 अध्यापक एक ही कैटेगरी के मिल जाए वो आपस में जलना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं तो इस इंस्टीट्यूट में 3 अध्यापक को देख के बहुत परेशान हुआ। मेरी इतनी अच्छी बॉन्डेज है कि अगर मान लीजिए मैं कभी एब्सेंट हो जाता तो आपने भी काफ़ी सहयोग दिया हर क्षेत्र में। हमारे अरविंद चौहान जी हैं, उन्होंने भी काफ़ी सहयोग दिया। तो ये नहीं एक दूसरे के पूरक बनते हैं और एक दूसरे को रिपेल नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कभी उनका कार्य होता है तो हम भी पीछे नहीं हटते। तो ये तभी होता है, बोलते हैं ना कि दोनों हाथों से रोटी पकती है। तो ये तभी पॉसिबल है अगर आप लोग मिलकर रहें। तो ये मेरे लिए पॉजिटिव रहा और जितने भी मैंने ट्यूशन्स पढ़ाए हैं उनमें आप लोगों का भी बहुत सहयोग रहा और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने इस तरह सहयोग दिया। तो आगे आने वाले समय में मैं ये चाहूँगा, अगर कोई ट्यूशन कार्य में आता है तो मैं चाहूँगा आप लोग हमारे बीच में इन्वॉल्व होते हो ताकि ये चीज़ें 80 से लेकर के 90% तक चली जाए और हमें इस तरह का प्यार पब्लिक से मिले। जी, जैसा कि आप देखते हैं कि यहाँ पे जो टीचर है सारे बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं। फ्रेंडली इन्वायरमेंट से आप क्या समझते हैं, ये मैसेज बाहर किस तरीके से देखते हैं आप? जी, काफ़ी टाइम में ये मैसेज हमारे पास आया कि लोग बोलते हैं कि टीचर यहाँ पर फ्रेंडली रहते हैं बच्चों के साथ। ये एकदम से नेगेटिव है। फ्रेंडली रहना चाहिए। हमारी दृष्टि से ये पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे तो शिक्षा की दृष्टि से कई टीचरों की दृष्टि से नेगेटिव चीज़ें नहीं होनी चाहिए, एकदम से टीचर वाला बिहेव होना चाहिए। आप फ्रेंडली रहेंगे तो बच्चा आपको खुल के अपनी चीज़ें बताएगा, अपनी कमियां बताएगा, आप उस कमी पर कार्य कर सकते हैं। अगर आप फ्रेंडली नहीं रहेंगे तो बच्चा आपसे डरेगा, बच्चा उस चीज़ को दबा देगा जो चीज़ में वो बहुत कमज़ोर है। तो मैं समझता हूँ कि अध्यापकों को फ्रेंडली भी रहना चाहिए और थोड़ा स्ट्रिक्ट भी रहना चाहिए। दोनों चीज़ें बहुत जरूरी है। जो नए पेरेंट्स आ रहे हैं मार्केट में अभी, जैसे गांव से आते हैं, यहाँ पे तो रहते नहीं है, गांव से यहाँ आते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, नए पेरेंट्स के लिए आपका क्या मैसेज है कि हमारे संस्थान में किस प्रकार से आप अपने बच्चे का फ्यूचर देख सकते हैं? नए पेरेंट्स को एकदम से मैं ये कहूँगा कि एक बार आप जरूर इस संस्थान में आए, देखें, संस्थान चेक करें। नया पेरेंट्स क्या चाहता है? नया पेरेंट्स चाहता है कि हमारा बच्चा सुरक्षा के घेरे में रहे। आप देखेंगे स्कूल CCTV फुटेज पे अंडर है, सर्विलेंस है और यहाँ पर अच्छे टीचर की क्वालिफिकेशन पता करें, क्या क्वालिफाइड है और उनका अनुभव भी पता करें, कितना एक्सपीरियंस्ड है और कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं और यहाँ का इतिहास भी जाने कि क्या चीज़ है, कहाँ तक बच्चे गए हैं, कहाँ तक सफल हुए हैं। तो मैं ये नए पेरेंट्स को ये चीज़ें बोलना चाहूँगा कि जब भी आप एडमिशन कराएं तो सबसे पहले ये है और मैं चाहूँगा कि सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट इस मार्केट के अंदर सनराइज पब्लिक स्कूल ही लगाए और एकोमोडेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये भी बेस्ट है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों का एडमिशन यहाँ करवाएं और ज़्यादा संख्या में बच्चे दें ताकि हम उनको पढ़ा सकें। जी, धन्यवाद सर, जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।